दीपक भाई क्लास नंबर आप ही दे दो। मते वंदनामि साहब जी। इच्छामि खमासमनो वंदी हूँ जावनिक जाए निस्सियाय मत्तेन वंदामि। इच्छामि खमासमनो वंदी हूँ जावनिक जाए निस्सियाय मत्तेन वंदामि। इच्छकार सोहराई सुखतप शरीर निरापद सुख सज्जन जात्रा निर्वो ओछो जी स्वामी साता छे जी दे गुरु बसाए धर्मना बात पानी नो लाभ देजो जी। इच्छामि खमासमनो वंदी हूँ जावनिक जाए निस्सियाय मत्तेन वंदामि। इच्छा कारण संदेश भगवान अभूठ्योमी अभ्यंतर रायम खामेम आमेन। इच्छम खामेमी रायम जंकिंची अरबत्यम परबत्यम भत्ते पाणे विनय वेळावचे आल लावे सर लावे उच्चासने समासने अंतर भाषा ओवड़ी भाषा जंकिंची मस विनय परिणाम सोम व वायरपा तुब्बे जानाम अहम न जानामि तस्म इच्छामि जब सुख सदा साहब जी। धर्म लाभ बहुत बहुत। इच्छामि खमासमनो वंदी हूँ जावनिक जाए निस्सियाय मत्तेन वंदामि। इच्छा कारण संदेश भगवान वायना संदेशाओ इच्छा इच्छामि खमासमनो वंदी हूँ जावनिक जाए निस्सियाय मत्तेन वंदामि। इच्छा कारण संदेश भगवान वायना लेसो लेजो इच्छा इच्छामि खमासमनो वंदी हूँ जावनिक जाए निस्सियाय मत्तेन वंदामि। इच्छा कारण संदेश भगवान वायना प्रसाद करासो जी। नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सर्वसाहुणम एस पंच नमोकारो सर्व पापपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रियामहो वै जय सुयाण भवभो तीर्थयराणम् अपचिमो जय जय गुरुलोगाणं जय महप्पा महावीर कल्याण बाधवारामं श्रुतगंगा हिमाचलम् विश्वाम्भोजरविं देवं वन्देऽहं ज्ञातनन्दनम् सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टाय सर्वलब्धे विनाशाय श्री गौतम स्वामिने नमः। सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनं शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्म लाभ बहुत बहुत आशीर्वाद। त्रिकाल वंदना साहब जी। हाँ जी सर। गुरु जी त्रिकाल वंदना साहब जी। हाँ धर्म लाभ। तारीख आज तारीख 20 फरवरी 2022। आज का विषय है, सब्जेक्ट हमारा है सम्यक दर्शन और यथार्थ के 6 प्रकार चल रहे हैं। आउट ऑफ सम्यक दर्शन के 67 बोल में से हम एक ले रहे हैं यथार्थ। आज यतना शब्द को जो हम विचार कर रहे हैं, तो या आप जिसको यतना कहे हैं, आप एक दृढ़ता शब्द का भी आपको कुछ ख्याल होगा। गुजराती भाषा में जेने मक्कमता कहवाय छे। देखिए शब्द खाली अलग अलग हैं, लेकिन आप मात्र शब्दों पर मत जाइए। हमको ये समझना है
कि जब सम्यक दर्शन हमको हुआ है, इतना भारी हुआ है, इतना ऊंची कक्षा का हुआ है, तो जब हुआ है तो अब उसके अंदर हमारी दृढ़ता बनी रहनी चाहिए कि नहीं था? हमारी मक्कमता उसके अंदर बनी रहनी चाहिए कि नहीं चाहिए? हमने पहले भी इस बात के अंदर देख लिया है कि आत्मा का मुख्य गुण ही सम्यक दर्शन है। મને પૂછે એમાં अब શું થઈ ગયું તો सम्यक મેં આવડે दर्शन का गुण है, મેં આવડે તો નહીં બોલવાનું ये सम्यक दर्शन का गुण है। अब इसके ऊपर तो कर्म के आवरण थे, कर्म के आवरण से मिथ्यात्व आपका घट गया है, दूर हो गया, या जितने परसेंटेज में जो हुआ है, अब उस हिसाब से आपका सम्यक दर्शन का गुण प्रकट हुआ है। औपशमिक भाव का, क्षायोपशमिक भाव का, क्योंकि अभी बहुत कम परसेंट में ही जो है गुण प्रकट हुआ है, बहुत थोड़े से प्रमाण में ही गुण प्रकट हुआ है। और ऐसी स्थिति में भी अगर हम इसकी रक्षा नहीं करेंगे तो क्या परिस्थिति होगी? फिर रक्षा करनी ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैंने ही सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, मिथ्यात्व का ग्रंथि भेद किया, कसाय को कम किए, अनंतानुबंधी कसाय घटाए, इतनी बड़ी मेहनत मैंने की है, इतना प्रबल पुरुषार्थ है। अगर मैं आपको इन शब्दों को थोड़ा सा बदल करके आपको समझाने के लिए भाषा का प्रयोग करूं विजय भाई, तो आप ध्यान देना, जितना पुरुषार्थ आपको मोक्ष प्राप्त में नहीं करना पड़ता है, उससे 1000 गुना पुरुषार्थ ग्रंथि भेद में करना पड़ता है। क्या लग रहा है मेहता जी? आपको उचित लग रहा है, गलत लग रहा है, क्या लग रहा है? जी नहीं सर, उचित ही है, क्योंकि ग्रंथि भेद करने के पहले अपने पास जो कर्म के मल सब पड़े हुए हैं उसको निकालना बहुत ही भारी पड़ता है, उसके बाद में तो थोड़ा इजी हो जाए। मैंने कंपैरिजन क्या की? कंपैरिजन ये की कि आत्मा जो है ये 13वें गुण स्थान पर, अब ये 14वें गुण स्थान पर, और यहां से अब उसको मोक्ष में जाना है, तो 14वें गुण स्थान पर आत्मा को जितनी मेहनत नहीं है, उससे 1000 गुनी मेहनत आत्मा को पहले गुण स्थान मिथ्यात्व में से अब 4थे गुण स्थान ये देख रहे हैं आप, पहले गुण स्थान से 4थे गुण स्थान तक आने में जीव को जितना पुरुषार्थ करना है, किसमें? ये जो ग्रंथि है, ये इसको हम यहां पर कह रहे हैं ये ग्रंथि है, और इस ग्रंथि का भेद करना है। ग्रंथि भेदन, भेदन करना मतलब ये गांठ खोलना है। अब ये गांठ किसकी है? मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कसाय की तीव्रता की गांठ है। अब ये गांठ जो खोलने में जितना अपूर्वकरण करना है, यथा प्रवृत्तिकरण करना है, और उसके बाद ये गांठ खोलकर जो सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, अब वो ज्यादा अच्छा है कि यहाँ से आत्मा 13वें गुणस्थान पर से 14वें गुणस्थान पर आ जाए, और यहाँ आकर के 4 अघाती कर्म उसको खपाने हैं। अब 4 अघाती कर्मों की प्रकृतियां कितनी है? क्या लाया आपको? 4 अघाती कर्मों की प्रकृतियां कितनी है? और उसके सामने यहाँ पर जो है मिथ्यात्व में से सम्यक दर्शन में जाना है, तो यहाँ पर सिर्फ 7 ही कर्म प्रकृति है, जिसको अनंतानुबंधी सप्तक कहते हैं। ये मिथ्यात्व की 3 और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया की 4, ये इकट्ठी होकर 7 कर्म प्रकृति क्षय करने में
जो यथा प्रवृत्तिकरण करना है, जो अपूर्वकरण करना है, ये मेहनत, इसको परिश्रम अगर हम कहते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। जो आत्मा ने ये परिश्रम या मेहनत अनंत काल में कभी नहीं की, वो आज उसको करनी है। इतनी बड़ी मेहनत है, सोचिए। और यहां से अगर हम आप सोच के चलें तो यहां पर आते आते अब आप देखिए कि 14वें गुण स्थान पर आत्मा को सिर्फ जो है 4 अघाती कर्म, वहां 7 की अपेक्षा यहाँ 70, 75 इतनी ज्यादा कर्म प्रकृतियां हैं। और समय सिर्फ अ ए ओ रिल रे, इतने 5 अक्षर बोले, इतने में कर्म क्षय किया और आत्मा जैसे यहां से सीधी निकल जाएगी, तुरंत तो उसका मोक्ष हो जाएगा। ये कंपैरिजन करिए, ख्याल आएगा। समझने का एक तरीका है, आप ये कंपैरिजन करेंगे तब आप समझ पाएंगे क्या ये पॉसिबल है, ये कितने प्रमाण में पॉसिबल है, ये आपको समझना है। तो इतनी बड़ी मेहनत करके सम्यक दर्शन पाया। अब ये सम्यक दर्शन हमारा यहाँ पर टिक जाए, रह जाए, स्थिर रह जाए, इसके लिए हमें ये यतना जो है, इस यतना के हमने यहाँ 6 पॉइंट देखे हैं कि ये यतना हमको यहाँ समझा रहे हैं कि भी कैसे भी करके आप इसको स्थिर रखो, दृढ़ता रखनी है। गुजराती भाषा में जेने मक्कमता कहवाय छे, लेकिन मेहरबानी करके आप इस दृढ़ता या मक्कमता का अर्थ कट्टरता मत कर लेना। कट्टरता अलग वस्तु है। कट्टरता के अंदर व्यक्ति ब्लाइंड हो जाता है। कट्टरता के अंदर हमारे सिवाय दूसरा सबका गलत है, मात्र हमारा सही, बाकी किसी का नहीं सुनना है। तो यहाँ तो ऑलरेडी कसाय की धारा है और कसाय घटाते हुए आगे बढ़ना है। लेकिन अब सम्यक दर्शन प्राप्त करके जो ये प्राप्त किया है, तो वो कम से कम अपनी दृढ़ता बना के तो रखेगा कि नहीं रखेगा। अब निमित्त तो आते रहेंगे और ऐसे ऐसे निमित्त आएंगे, तो निमित्तों के अंदर कल ये वापिस चला जाएगा तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। चला गया तो क्या करेंगे ऐसा, तो ये समस्या हो जाएगी कि सम्यक दर्शन चला गया तो क्या करेंगे। भगवान महावीर स्वामी का सम्यक दर्शन मरीचि के 3रे भव में चला गया। पहले जन्म में उन्होंने इतना प्रबल पुरुषार्थ करके, ग्रंथि भेद करके उन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त किया। अब उसके बाद में थोड़े से दिनों के नवकार मंत्र की साधना से देवलोक में चले गए आत्मा। देवलोक से उतर करके अब उनकी आत्मा जो है परमात्मा आदेश्वर भगवान के कुल में, गोत्र में, उनके पुत्र भरत चक्रवर्ती के पुत्र के रूप में जन्म ले रहे हैं। वो पुण्य है, अब उसको आप पुण्य के अकाउंट में रखिए। लेकिन अब इतने बड़े प्रबल पुण्य से वो जन्म तो ले लिया उन्होंने, आ तो गए, मरीचि बने, तो आदेश्वर भगवान के भी तो पौत्र हुए, पुत्र के पुत्र हैं। चलिए, अब उसके बाद में उन्होंने दीक्षा भी ले ली साहब, आदेश्वर भगवान के साथ में दीक्षा ली है। आदेश्वर भगवान का ही आयुष्य 84 लाख पूर्व है, ऐसा मत समझिए। मरीचि का आयुष्य भी 84 लाख पूर्व है। अब दीक्षा लेकर के आदेश्वर भगवान के साथ ही विहार कर रहे थे। लेकिन भारी गर्मियों के दिनों में पसीना बहुत हो रहा था उनको और हवा की आवश्यकता लग रही थी, गर्मी सहन नहीं हो पा रही थी। अब ये जो भी कारण, जितने भी कारण निमित्त है, इन कारणों के निमित्त उन्होंने अपनी तरह से अपनी वेशभूषा बदल करके, वो जो है, आपको भी सुना है, आपने भी जाना है, मालूम है आपको, तो उन्होंने अलग अलग प्रकार के त्रिदंडी बन गए साहब, 3 दंडों को धारण कर लिया और ऐसे त्रिदंडी बन करके वो विचरण करने लगे। लेकिन आचार बदले जरूर, बिगड़े जरूर, फिर भी आदेश्वर भगवान के साथ में चले। अभी तक उनका सम्यक दर्शन गया नहीं था।
मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करता हूं, मेहरबानी करके बहुत अच्छी तरह से ध्यान से समझ लीजिए इसको। ये स्टोरी नहीं है, ये उनके जीवन की वास्तविकता है। सोचिए, ये आचार की गलती, आचार बिगाड़े हैं उन्होंने। अब है, सहन नहीं हो रहा था, विहार इतना करना था, धूल मिट्टियां इतनी उड़ती थी, पसीने के ऊपर जम जाती थी, और जो है शरीर में खुजली चलने लग जाती थी, स्नान करने की इच्छा होती थी। अब क्या करूं मैं, कैसे करूं मैं, ये सब उनके आर्त ध्यान के विचार चल रहे थे। और ऐसी स्थिति में अब न मालूम कितने वर्ष उन्होंने बिताए, त्रिदंडी के रूप में रहे। वो अपने पैरों में पहनने लगे, सिर के ऊपर एक छाता, एक जो है अम्ब्रेला रखने लगे, और दाढ़ी मूछ भी बढ़ाने लग गए। कभी कभी स्नान कर लेते और थोड़ा सा अपना ड्रेस चेंज करके अलग कर दिया। ऐसे करके वो चल तो रहे थे भगवान के साथ में। अपने मन में उनको दुख जरूर था, मन से मानसिक रूप से वो दुखी जरूर थे। अरे ये मैं क्या कर रहा हूं, ये तो गलती हो रही है, साधु जीवन तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी था, मेरे से नहीं रहा जाता है, मेरे से इतना सहन नहीं हो पा रहा है, तो मुझे तो ये करना ही पड़ेगा। ऐसी स्थिति में जितने दिन बिताए, जिस तरीके से वो चले सही, लेकिन अभी भी सम्यक दर्शन गया नहीं है, अभी भी मिथ्यात्व दोबारा वापिस नहीं आ गया है, बरोबर बना रहा है सम्यक दर्शन। लेकिन बात क्या हुई, बीमार हो गए थोड़े। अब वो दूसरे सब साधु जो थे, तो इनकी सेवा कोई नहीं करने आ रहा था। वो संवेगी साधु थे सब, और वो देखते थे कि ये तो त्रिदंडी बने हैं, और ये तो छाता रखते हैं, ये दाढ़ी मूछ बढ़ा रहे हैं, हम तो सब केश लोच करके चल रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, ये ऐसा करें, तो कोई उनकी सेवा करने नहीं आ रहा। आप जरा उनकी बात के प्रसंग को समझ लीजिए। सम्यक दर्शन आया हुआ जाने में क्या निमित्त बन सकता है, कैसा निमित्त बन सकता है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन जो हुआ, जिस तरह से हुआ, अब उन्होंने एक दिन मन में विचार किया कि कोई मुझे भी एक आध शिष्य मिल जाए तो अच्छा हो जाए। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, सब कोई मुझे एक आध शिष्य अच्छा मिल जाए, कल मेरी भी तो सेवा करे ना। अब मेरी भी तो उम्र हो रही है, मैं भी तो बूढ़ा हो रहा हूं। तो ऐसे करते करते योग का बनना देखिए, इधर इनका विचार करना, इधर इच्छा होनी, और योगानुयोग कपिल आया। तो कपिल आया तो वो हमेशा सबके हिसाब से, जैसे पहले सबको सिखाते थे, समझाते थे, वैसे ही कपिल को भी समझाया। देखो भैया, मैंने तो बिगाड़ा है, मैंने तो जरा साधु धर्म से हट करके ये त्रिदंडी पना धारण कर लिया है, ये मेरी वीकनेस है, मेरी कमजोरी है। लेकिन आदेश्वर भगवान का धर्म ही सही मार्ग है, आप जाओ उधर दीक्षा लेना। तो वो कपिल ने एक क्रॉस आर्ग्यूमेंट कर लिया साहब, भगवान क्या आदेश्वर भगवान के पास ही धर्म है, आपके पास धर्म नहीं है क्या? क्या आपके पास धर्म नहीं है? बस इतनी सी बात, छोटी सी बात। अब मरीचि के मन के अंदर वो लोभ जगा, एक शिष्य हो जाए, मेरी भी सेवा करे। अब इस लोभ को लेकर के मरीचि ने हाँ भर दी। हाँ भर करके मरीचि ने शब्द प्रयोग किया, कविला इत्थम पी इहयम पी। जो धर्म, जैसा धर्म आदेश्वर भगवान के पास है, वैसा ही मेरे पास भी है। अब दो शब्द खाली थे, सोचिए समझे कि नहीं। और इधर शब्दों का बोलना, विचार का बिगड़ना, लोभ का जगना, कसाय फिर आए। तो यहाँ पर आते आते अब इसके ऊपर ये जो सम्यक दर्शन प्राप्त किया था, अब ये वापिस इसके ऊपर ये आश्रम होकर मिथ्यात्व मोहनीय का कर्म फिर आ गया सा।
अब ये आ गया तो फिर वापिस जो है अब ये कर्म बंद करके फिर वापिस अपनी तरह से जो है ये फिर मिथ्यात्व मोहनीय कर्म बन गया। फिर जो है अनंतानुबंधी कसाय आ गए। अब ये कसाय बढ़ गए इनके ऊपर। ये बढ़ते बढ़ते इन कसाय मोहनीय के कारण जो है फिर उनके मानसिक विचारों में कितना बिगड़ा होगा, क्या क्या बिगड़ा होगा। अब ठीक है, उस समय उनकी इच्छा तो पूरी हो गई और उन्होंने कपिल को दीक्षा भी दे दी, कपिल ने दीक्षा भी ले ली इनके पास जो है। लेकिन अब हुआ ये, जिस परिश्रम से यथा प्रवृत्ति कर्म से अपूर्व कर्म से ग्रंथि भेद करके जो सम्यक दर्शन प्राप्त किया था पहले जन्म में, आज वो चला गया और फिर ये वापस मिथ्यात्व बढ़ गया था। ये परिस्थिति हुई उनकी। अब ये परिस्थिति हुई, फिर मिथ्यात्व बढ़ गया, फिर मिथ्यात्व मोहनीय कर्म उनका वापिस आ गया। मतलब आत्मा के ऊपर एक लेयर फिर चढ़ गया था। बात ये नहीं है, बात इतनी सी नहीं थी। अब ये मिथ्यात्व मोहनीय कर्म बढ़ तो गया, मिथ्यात्व मोहनीय कर्म बढ़ गया और फिर सम्यक दर्शन चला गया और उन्होंने अपनी तरफ से कोई ध्यान ही नहीं दिया, कोई लक्ष्य भी नहीं उनका रहा, सब कुछ भी नहीं रहा। ऐसी परिस्थिति के अंदर ये भाई साहब अब मिथ्यामती होकर के जीवन जीने तो लगे, लेकिन काल समाप्त हो गया, आयुष्य पूरा हो गया। इन्होंने आलोचना भी नहीं की। साक्षात प्रत्यक्ष में आदेश्वर भगवान होते हुए भी न अपना प्रायश्चित कर सके, न त्रिदंडी पने की आलोचना ले सके, न कुछ कर सके और आयुष्य पूरा हो गया। अब क्या करना, अब क्या करना सोचिए। तो यहां से चलने के बाद अब जैसे उनके जन्म बीते, अब ये जन्म बीतते गए, फिर ये मिथ्यात्व मोहनीय तो आया। अब इसके आने के बाद फिर यहां से ये कर्म साथ में लेकर के फिर गए। अब ये कर्म साथ में लेकर के मिथ्यात्व मोहनीय कर्म है, फिर चारित्र मोहनीय है, दोनों है उसके साथ में, कसाय मोहनीय है साथ में। अब यहां से ये भाई साहब जा रहे हैं। ये है कौन सा, मरीचि का जो है ये तीसरा जन्म है। ये तीसरा भव है। यहां से यद्यपि चारित्र वगैरह पाला, जो कुछ किया वो उसके आधार पर चौथे भव में देवलोक में गए, देवता तो बन गए। अब उसके बाद में पांचवें भव के अंदर वो फिर मनुष्य बने, फिर त्रिदंडी बने, फिर छठे भव में आए, फिर मनुष्य बने, फिर वो त्रिदंडी बने, फिर त्रिदंडी बन करके फिर वापिस जो है अपनी तरह से जो भी करते हैं, जैसा भी चारित्र लेते हैं पालते हैं, फिर वापिस जो है सातवें भव के अंदर देवलोक में गए, देवता बने, फिर वहां से आठवें भव में मनुष्य आए, फिर वापिस त्रिदंडी बने साहब। अब ये आप ध्यान दीजिए, देखिए संस्कार है, कर्म के संस्कार बन रहे हैं। फिर नौवें भव के अंदर फिर देवलोक में गए, फिर देवता बने। तो आप ये मत समझिए कोई मिथ्यात्वी जीव देवलोक में नहीं जाएगा क्या। देवलोक में जाने कोई एक्सेस पुण्य चाहिए, वो ले करके जा सकते हैं, कोई ना थोड़ी है। अब यहां से जो है फिर 10वें जन्म के अंदर फिर आए, फिर मनुष्य बने, फिर त्रिदंडी बने, फिर यहां से 11वें जन्म के अंदर फिर वापिस देवता बन गए। अब ये बनने के बाद जो है ये 12वें जन्म में फिर मनुष्य बने, फिर त्रिदंडी बने, फिर 13वें जन्म के अंदर फिर देवता बने, फिर 14वें जन्म के अंदर मनुष्य बनकर त्रिदंडी बने, फिर वापिस 15वें जन्म के अंदर आए, फिर देवलोक में गए, देवता बने, फिर वापिस 16वें भव में आकर के जो है ये यहाँ पर विश्वभूति राजकुमार बने सब। तो यहाँ तक जो कर्म चला है, अब ये कर्म
यहां से तीसरे भव से चलता गया। अब आप जरा यहाँ पर आकर के थोड़ी सी गिनती करिए और ये गिनती करते करते इनके भव गिनिए और इनके भव गिनते हुए यहाँ तक पहुंचिए, सब आपको पता चल जाएगा। अब आपको ख्याल आ गया? हाँ साहब, जरा गिनिए थोड़ा सा। विजय भाई चलो बोलो, आप गिनती करके बोलिए ना। जी महाराज साहब जी, 12 भव। अभी देखिए आप इसमें मनुष्य के भव कितने हुए? 1 2 3 4 5 हुए महाराज साहब जी। 6 चलो 6 हुए, 6 हुए। पार्थिबेन बोलो, कितने भव मनुष्य के हुए? कितने भवों में त्रिदंडी, कितनी बार त्रिदंडी बने? इधर देखिए आप, बरोबर आपके सामने है चार्ट, आप गिनती करिए, हिसाब करिए, देखिए कितनी बार मनुष्य बने, कितनी बार त्रिदंडी बने। चार्ट हट गया है साहब जी स्क्रीन से। यहाँ सामने लिखा हुआ है, गिनती कर लो। अब एक मनुष्य का भव, दूसरा भव, तीसरा भव, चौथा भव, पांचवा भव, छठा भव, ये 6 भव तो मनुष्य के हुए। विजय भाई अब बोलो, अब त्रिदंडी के कितने हुए? चलिए नरेंद्र जी बोलेंगे आप। 6 बार। 5 हुए महाराज साहब जी। त्रिदंडी कितनी बार बने? 6 बार बने। मैं चौथी बार 5वीं बार पूछूं तो अच्छा नहीं लगेगा। 7 बार गुरुदेव। वेरी गुड। मरीचि के भव में भी त्रिदंडी बने। वेरी गुड। हाँ, अब आपको 7 बार बोलने वाले को प्राइज आया। मनुष्य 6 बार बने। हालांकि जो है मरीचि भी मनुष्य थे तो वो भी 7वीं बार का, लेकिन मरीचि के भव में सम्यक दृष्टि थे और लास्ट में सम्यक दर्शन गंवा दिया, हाथ में से चला गया और उसके बाद का इतने भव इनके बढ़ गए, नहीं तो इतने भव नहीं बढ़ते थे। कोई कारण नहीं था कि इतने भव की। किसकी बात चल रही है? महावीर स्वामी की बात चल रही है। तो कल मेरी बात करूं तो क्या होगा, कल हम हमारी बात करेंगे तो क्या होगा? इनके जैसे और मरीचि के भव में भगवान आदेश्वर दादा के सामने बैठे। सोचिए आप, इधर आदेश्वर भगवान के सामने है, आदेश्वर भगवान के साथ में है। अब उनकी अगर ये हालत हो सकती है तो हम तो आज पंचम काल के कलयुग में जी रहे हैं भाई साहब, क्या हालत होगी हमारी, क्या हालत होगी सोचिए आप। उतना जिस प्रकार का जैसा सम्यक दर्शन उन्होंने प्राप्त किया, जब किया था तब तो मेहनत वही थी ना। जब कोई भी करे तो परिश्रम तो एक ही है भाई साहब, सबके लिए, पूरी दुनिया में के यूनिफॉर्मल व्यवस्था है। अब किसी के लिए कोई अलग व्यवस्था नहीं है। ये आपको यहाँ आना ही पड़ेगा, ग्रंथि भेद करने के लिए यथा प्रवृत्तिकरण करना ही पड़ेगा, अपूर्वकरण करना ही पड़ेगा। मैं करूं कि आप करो, महावीर स्वामी करे कि पार्श्वनाथ का जीव करे, कोई भी करे साहब, एक ही परिश्रम है, यूनिफॉर्मल व्यवस्था है, सबके लिए एक जैसी व्यवस्था है, किसी के लिए कोई फर्क नहीं। अब ये आपको सोच लेना चाहिए। अब ये ग्रंथि भेद किया कितने परिश्रम से, अनंत जन्मों में भटक करके आत्मा ने पहली बार ये ग्रंथि भेद किया।
अब पहला जन्म यहाँ पर नैसार का बीत गया, अब तीसरे जन्म में आकर के मरीचि बने हैं। अब तीसरे भव में मरीचि भी सम्यक दृष्टि तक रहे हैं और फिर दीक्षा भी ली, साधु भी बन गए। अब सोच लो आप समझे कि नहीं, इतने ऊंचे चढ़ गए, इतने ऊपर चढ़ गए। जानकार है, समझदार है, भगवान के साथ में विचरण कर रहे हैं, सब कुछ बात ठीक, एक निमित्त ऐसा बन गया। कैसे इन्होंने अपना सम्यक दर्शन वमन कर दिया। आपको मैं एग्जांपल दूं, अगर आप जो है बहुत अच्छा दूध पाक पी लें और उसके बाद में वॉमिट हो जाए तो कैसा लगता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कभी जब दूध पाक पीते हैं तो कितना अच्छा लगता है, अरे वाह क्या बढ़िया दूध पाक है, क्या बढ़िया बासुंदी है, और नाम सुनते ही जीभ पर तो बस। लेकिन अब 2-5 मिनट में अंदर जाने के बाद अगर उनको वॉमिट हो जाए साहब, तब कैसा लगेगा? तो ये जो सम्यक दर्शन इन्होंने प्राप्त किया, और अब मरीचि के जन्म में ऐसा निमित्त और उसमें वॉमिट हो गई, अब ये सम्यक दर्शन चला गया। अब सम्यक दर्शन चला गया तो ये मिथ्यात्व आया। अब मिथ्यात्व का काम क्या है? पहला पनिशमेंट मिथ्यात्व का क्या है? नीति बहन बोलिए। मिथ्यात्व जीव को यथार्थ जानने नहीं देता। अब मिथ्यात्व, हाँ जी बोलिए आशा बहन, क्या कहेंगे आप? विपरीत मान्यता में चला जाएगा। मिथ्यात्व का अर्थ नहीं पूछा है, अब मिथ्यात्व का रिजल्ट क्या आएगा साहब? हाँ जी संगीता बहन जी। भाव बढ़ाएगा, भाव बढ़ाएगा। वेरी गुड, का फर्स्ट प्राइज आया साहब। हाँ जी, जब मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कसाय बढ़ जाएगा तो ये आपके बहुत संसार बढ़ाने का काम करेगा। पहले भी हमारे क्या हुए, पहले भी तो हमारे मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कसाय के कारण जन्म मरण कितने भाव बढ़ते गए। इधर महावीर स्वामी की लाइफ में भी यही हुआ, कितने भाव बढ़ गए। अब थोड़ा सा आप ध्यान देना, मैं इधर आपको बता रहा हूं और ये आपको दिखा रहा हूं। विजय भाई इधर देखिए, ये 5वां 6ठा दोनों भाव मनुष्य के बने, और इसके बीच में जो है अब न मालूम कितने छोटे छोटे भाव कितने हो गए, पता नहीं चला। उनका कोई हिसाब नहीं लिखा है कल्प सूत्र में। ये क्या नाम देख रहे हो ना बीच में, ये 6ठे भाव के बाद 7वें भाव में, तो जब भाव बढ़ जाते हैं तो कैसा चलता है संसार चक्र? अब वो ऐसा चलता है, इस तरह से चलता है। अब इतने भाव करने के बाद फिर वापस 7वें भाव में आए, अब देवलोक में गए, देवता बने, तब जाकर के फिर वापस जो है तो खाली पुण्य है। पुण्य जो है वो साथ में लेकर आप चले जाओ, चलो ठीक है देवलोक के अंदर देवता बन जाओ। क्या करोगे भाई साहब देवलोक में देवता बन करके? You will use all types of luxurious life there, and you will use all the accessories of the luxurious life. देवलोक के अंदर बढ़िया सुख संपत्ति और वैभव में जीवन जी करके मस्ती के अंदर, आनंद के अंदर आप अपनी लग्जरियस लाइफ को जीते हुए लाखों करोड़ों वर्षों को बिता दीजिए। लेकिन भाई साहब ये लग्जरियस लाइफ और ये आनंद की लाइफ जो है, ये सम्यक दर्शन को तो प्राप्त नहीं करा सकती है ना। वो तो उसी प्रकार से रहेगी साहब। लग्जरियस लाइफ जीना लोग इसी में सुख मान करके बैठे हैं। हाँ साहब आइए आइए, देखिए आप कभी हमारे घर आइए तो सही। अरे मैंने कितनी बार आपको रिक्वेस्ट किया, आमंत्रण दिया, कभी हमारे घर आइए। वो भाई साहब लेके गए उनके घर, अपना घर दिखा रहे हैं, आइए आइए देखिए देखिए, ये हमारा डाइनिंग हॉल है, ये हमारा बेडरूम है। अरे वाह, देखो देखो बेडरूम के अंदर 2-2 एसी लगे हुए हैं, 2 फैन लगे हुए हैं। फिर इधर देखिए, फिर बस आपके पास है क्या दिखाने का? आप मेरे को देखिए, ऐसा कोई बोलते हैं क्या? मेरा बंगला कितना है देखिए, मेरी गाड़ी कैसी देखिए। मुंबई में तो एक महिलाएं जो है अपना बाथरूम दिखाती है साहब, क्या 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 दिखाती है, भगवान जाने समझे कि नहीं। अब क्या आपके पास है क्या दिखाने के लिए?
यही बाहरी साधन सामग्री यही दिखा करके आप अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाओगे। ये गलती मत करिए, ऐसी गलती मत करिए साहब। आप अपना स्वरूप दिखाइए, अपने पास साधन सामग्री क्या कितनी है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये गलती नहीं करनी है। मैं खुद क्या हूं, मैं कैसा हूं, मेरी भाषा कैसी है, मेरे विचार कैसे हैं, मेरे भाव परिणाम कैसे हैं, मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, ये दिखाइए। आप जो है मेरे पास क्या है, मेरे पास कितना है, इसकी दुनिया में कौन कदर करता है, कौन देखेगा सब, कौन किसको पसंद है, किसको पसंद है। आपके पास जो साधन सामग्री है वो देख करके शायद दूसरे लोगों को जेलसी आएगी साहब, दूसरे लोगों को जेलसी जगे के अरे हमारी પાસે નથી ને એમની પાસે तो કેટલું બધું છે, ઘણું બધું છે। भाई साहब क्या करना है, क्यों किसी की जेलसी बढ़ाते हो, क्यों किसी को अपने ऊपर वापस जो है दुश्मन बनाते हो। अब जेलसी बढ़ने पर तो क्या होगा भाई साहब, क्या होगा। एक शेठ को अपने नौकर के ऊपर जेलसी चढ़ी साहब। ये एक दिन मेरे यहाँ पर मैनेजर था, ये मेरा अकाउंट लिखता था, और आज मेरे पास तो अभी साइकिल है और इसका तो बंगला बन गया है, इसका तो बड़ा बंगला बन गया है। ओ हो, अब शेठ को अपने मैनेजर नौकर के ऊपर जेलसी आने लगी। तो एक शेठ ने, उसने क्या किया, एक तांत्रिक था, उस तांत्रिक को बुला करके कहा भाई साहब एक काम करो ना, समझे कि नहीं, क्या मुझे कुछ ऐसा बताओ कि मैं प्रयोग करूं और नौकर मर जाए, समझे। तो वो तांत्रिक ने कहा क्यों भाई साहब, क्या लेना देना है आपको। नहीं, ये मेरे से सहन नहीं हो रहा है। जो 20 बरस तक मेरे यहाँ मैनेजर था, नौकरी करता था, और आज मेरे से 10 गुनी संपत्ति सत्ता उसके पास है, उसका इतना बड़ा बंगला हो गया, उसके पास इतनी बड़ी गाड़ियां हो गई। अरे 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 अरे, मेरे से सहन नहीं हो रहा है, मेरे से देखा नहीं जा रहा है साहब। आप मुझे कोई तंत्र प्रयोग, तांत्रिक विद्या दो, तंत्र प्रयोग बताओ, मैं उसको खत्म कर देना चाहता। क्या करना भाई साहब, विजय भाई शू करूं, बोलो। आप किसी की सुख संपत्ति देख नहीं सकते हो। पुण्य क्या, पुण्य के ऊपर आपका इजारा है क्या। कोई भी पुण्य उपार्जन करे, अपने पुण्य से कोई कितना भी सुखी बने, आपको क्या दुख होना चाहिए, क्यों दुख होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ध्यान रखिए, पुण्य किसी का इजारा नहीं होता है। कोई भी कितना भी पुण्य उपार्जन कर ले, कल कोई आपसे ज्यादा सुखी बन जाए, कल कोई आपसे ज्यादा जो है आगे बढ़ जाए, भाई साहब जेलसी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये हमको निकाल देनी पड़ेगी, बात ही निकाल देनी पड़ेगी। निरर्थक किसी को देख करके जेलसी में कर्म बांधते रहना, ये गलती हमको नहीं करनी है। बस आप तो ये महावीर स्वामी का सिद्धांत याद रखिए, सवे जीवा कर्मवश, सभी जीव अपने अपने कर्मानुसार, सभी अपने अपने शुभ पुण्य, शुभ अशुभ के हिसाब से कर्म का फल प्राप्त करते हैं। मुझे क्या करना है, मुझे कुछ नहीं। आप बस छोड़ दो, उस बात को छोड़ दो सब। अब ये निमित्त कल हमारे राग द्वेष बढ़ाएंगे, जेलसी आपको राग द्वेष बढ़ाएगी, फिर क्लेश कसाय बढ़ेंगे, फिर आप जो है सम्यक दर्शन की विचारधाराओं से नीचे उतर जाओगे, बिल्कुल नीचे उतर जाओगे। और नीचे उतर जाओगे तब ये मिथ्यात्व मोहनीय कर्म फिर आपका तैयार बैठा है साहब, देर नहीं लगेगी। ये है तो आत्मा के परिणाम में ही है ना, कोई सम्यक दर्शन कोई हीरे मोती के रूप में तो है ही नहीं, कोई रत्नों का नेकलेस तो नहीं है ना, ये है तो अध्यवसाय परिणाम ही तो है। चले गए तो कितनी मिनट लगेगी जाने में, चले जाने में कितनी देर लगती है, सोचिए समझे कि नहीं। और ऐसी परिस्थिति में जब हमने
जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है उसकी चिंता है। अब नहीं किया उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। जिसने अभी तक प्राप्ति नहीं किया उसकी चिंता क्या करना है। करने के बाद जो है अब इसकी सुरक्षा बढ़ाना, इसकी हिफाजत करना बहुत बड़ी मेहनत, बहुत बड़ी मेहनत। इसके लिए जो है अब आपको ये ध्यान देना है कि कैसे भी करके हम ये जो हमारी 6 प्रकार की यतनाओं को जो समझ रहे हैं, अब ये निमित्त आपको कहाँ तकलीफ देने वाले हैं साहब? संसार के व्यवहार में। ख्याल है कि नहीं? बस और कुछ नहीं। संसार के व्यवहारों के अंदर अब मैं दूसरों को हाथ कैसे जोड़ूं, वहां जाकर उनके यहाँ सिर कैसे झुकाऊं, उनको वंदना कैसे करूं, उनको करूं कि नहीं करूं, नहीं किसी को बुरा लगेगा तो, नहीं किसी को खराब लगेगा तो, इतना बड़ा समाज है फिर लोग मुझे क्या बोलेंगे, आ तो आविच्छे ने, आ तो एविच्छे ने, ये तो। अरे भाई साहब छोड़ो इन बातों, आप इन सब बातों को छोड़िए। समझे किसको बुरा लगेगा, किसको अच्छा लगेगा, किसको क्या लगेगा, इन बातों का विचार आपको नहीं करना है। मुझे पहले देखो, मैंने सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, मेरे हाथ से बाजी चली जाएगी साहब, मुझे क्या करना। ये कौन अपनी चिंता करेगा, कौन अपना हित सोचेगा? समझे कि नहीं? कब तक आप ये करोगे कि बीजा ने खराब लाग से? तो अपनी दृढ़ता नहीं चाहिए आपको। इतने पुरुषार्थ से, प्रबल पुरुषार्थ से अपूर्व कर्म करके जो आपने प्राप्त किया है, आपको इसकी चिंता नहीं लग रही? मुझे मेरी रक्षा करके किसी भी रूप में सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखना है, ये आपको क्यों फील नहीं हो रहा है? किसकी जिम्मेदारी है? अब एक आदमी ने 10 करोड़ रुपए कमाए और उसकी संपत्ति इतनी बड़ी कमा करके उसने जिस तरह से रखी, अब ये बोलता है मैं किसी से छिपाऊंगा तो खराब लगेगा, मैं किसी से छिपाऊंगा तो। अरे नहीं छिपाओगे तो 10 करोड़ की संपत्ति का तुम्हारा हाथ में से कल चली जाएगी, उसका क्या होगा? पहले खुद तो सोचोगे नहीं, क्या होगा फिर? कोई सोचना ही नहीं है, विचार ही नहीं करना है। ये गलती मत करिए साहब। अब आप बोलो कि नहीं मैं उनके साथ जाऊं और फिर जो है वहां जाकर के हाथ नहीं जोड़ूं तो उनको क्या लगेगा, मैं उनके साथ जाऊं और फिर जो है वो कल कुछ ऐसा बोलेंगे, वो फिर उनको क्या लगेगा। ये सोचते सोचते आपने अपनी जिंदगी बिता दी और कभी ये नहीं सोचा वो मेरे साथ आ रहा है ना, मैं ही उनके साथ जा रही हूँ, अरे वो भी तो मेरे साथ आ रहा है, तो जब वो मेरे साथ आ रहा है तो मैं भी देखूं। समझे कि नहीं? क्या फर्क पड़ता है? अरे सम्यक दर्शन प्राप्त किया है तो उसको छिपाने की जरूरत क्या है? अपने अंदर मन में छिपाने की जरूरत क्या है? मैं क्यों नहीं अपने अंदर जो है मैं गौरव से दिखाऊं साहब कि हाँ मैं सम्यक दृष्टि हूं, बिल्कुल मैंने प्राप्त किया है, ये मेरा अधिकार है, मेरा कर्तव्य है। मैं पहले की बात जान, भूतकाल की बात नहीं है। मुझे भूतकाल के बाद की विचारना नहीं करनी है, मुझे पहले इस समय मेरा विचार करना है। ऐसी स्थिति के अंदर स्वयं जब अपनी तरफ से ये पुरुषार्थ कर ले तो पता चलेगा सब। तो ऐसे निमित्तों में अगर कल जो है दूसरों को हाथ जोड़ने की नौबत आई, वंदन करने की नौबत आई, भाई साहब ये तो रास्ते पर है, आप रास्ते चलते हो देखते हो। अभी हम लोग तो यहाँ पर रोज विहार कर रहे हैं ना, बंबई से निकले हुए हैं, विहार करते करते रोज चलते चलते पुणे तक आए हैं। अब गली गली पर या रास्तों में देखिए, इधर साईं बाबा का मंदिर है, उधर कितना है, किसी की दरगाह आ रही है, किसी की जो है वो क्या बोलते हैं और क्या मजार बोलते हैं, किसी का क्या, तो सब जगह हाथ जोड़ते जाएंगे, सब जगह नमन वंदन करते जाएंगे, सभी जगह सिर झुकाते जाएंगे, सभी जगह पर वंदना करेंगे। ये क्या बचाया, क्या है? तो आप अभी तक समझ ही नहीं रहे हो क्या? आपको ये ख्याल ही नहीं आ रहा है कि क्या है क्या नहीं है? आपने जिसको समझा है सर्वज्ञ को समझा है, केवल ज्ञानी को समझा है, वितरागी को समझा है, और वो समझने के बाद भी आप ये क्या कर रहे हो?
और फिर बोल रहे हो હું તો બધા ભગવાનને માનું છું, હું તો ઉદાર દિલ વાલો છું સાહેબ, મને આ એમના જેવું નથી ફાવતું. I am open-minded person. I am open-hearted person. I believe all the gods are the same. All gods are the similar. नहीं, वो भी तो कहते हैं ना, उन्होंने भी तो लिखा है सबका मालिक एक है. The God is one, you see. अब ये क्या बोल रहे हो आप कोई बुद्धि पूर्वक बोल रहे हो, आप कोई समझ पूर्वक बोल रहे हो, आपने शास्त्र का अभ्यास करके बोल रहे हो, ये क्या बात कर रहे हो? कहाँ कोई रास्ते पर के जैसे तैसे और कहाँ केवल ज्ञानी के साथ उसकी तुलना कर रहे हो? अब मैं किसी का नाम लूं फिर आपको बुरा लग जाएगा, खराब. क्यों भाई साहब, क्यों बुरा लगने का क्या कारण है? क्यों भाई साहब, क्यों बुरा लगने का क्या कारण है? हम समझेंगे नहीं कभी क्या? हम समझ नहीं सकेंगे? क्यों आप बोलते हो मैं तो सबको भगवान मानता हूँ, कोई भी भगवान होना क्या फर्क पड़ता है अपने को? भगवान मानने से तो मतलब है, और क्या है? भगवान कोई भी हो. अरे एक पत्नी पतिव्रता सन्नारी पत्नी कभी ऐसा बोल सकती है? आपने तो पुरुष थी मतलब छे न હવે કોઈ પણ, હું તો બધાને પતિ જ માનું છું, ગમે તે પુરુષ હોય ને આપને તો બધા પતિ છે ને, એમાં શું વાંધો છે? એ હોય કે બીજા હોય કે ત્રીજા હોય કે ગમે તે હોય, ये लैंग्वेज आप बोल सकती है कोई? ये बोल सकती है क्या कोई? रामचंद्र जी जिस समय सीता को लाने के लिए रावण के ऊपर युद्ध चढ़ाई करने के लिए लंका पहुंच रहे, तो किसी ने राम को समझाया क्या कर रहे हो? अरे गई तो जाने दो ना, इंडिया में और इतनी हजारों हैं, कोई भी ले लो ना, दूसरी शादी कर लो ना, एक के पीछे क्या युद्ध कर रहे हो? पागल बने हो क्या तुम? एक को वापस लाने के लिए आप सिलोन जाकर लंका जाकर रावण को मार के युद्ध करके आओगे, तुम मरोगे, कितने मरेंगे? हजारों लाखों मरेंगे. अरे छोड़ो, गई तो जाने दो, अब ले गया तो उसका नसीब होगा सा, चलो तुमको दूसरी मिलेगी, अच्छी ले ले. કેમ હસો છો વિજયભાઈ? શું વાંધો છે? આવી કોઈ બીજી ન મળે તમે સમજાવવા જશો? क्या राम मूर्ख थे? क्या राम मूर्ख थे? वो सीता को लेने गए, इतना बड़ा युद्ध करके सीता को लाए, और सीता ने वहां पर बैठी अशोक वाटिका में ये क्यों नहीं कह दिया ચાલો ને હવે શું વાંધો છે? કઈ વાંધો નહીં, હવે એટલા દિવસ રામ હતા ત્યારે રામ, હવે રાવણ છે તો શું, આપણે એના તાબે થઈએ. ઓ સરસ સોનાની લંકા છે, આપણે લીલા લહેર કરશું. क्यों भाई साहब, सीता रावण के अधीन क्यों नहीं हो गई? ये आज की भाषा है, आप मेरी भाषा मत समझना, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आज लोग बोलने वाले बहुत है, बड़े बड़े उदार दिल वाले ऐसा. ओहो नहीं, आई एम तो वेरी ओपन हार्टेड पर्सन, आई एम नॉट नैरो माइंडेड पर्सन, आई एम वेल, अब ऑल आर द गॉड, आई बिलीव ऑल आर द गॉड्स. से कोई भी किसी भी भगवान को मानो. अरे नहीं, मैं तो कभी चलता हूँ तो इधर फूल चढ़ा देता हूँ, कभी चलता हूँ तो इधर दूध चढ़ा देता हूँ, कभी इधर चलता हूँ. ये क्या कर रहे हैं सब आप? इसको बोलते हैं सम्यक दर्शन क्या? इसको सम्यक दर्शन बोलते हैं? आप कभी समझे ही नहीं क्या? मेहता जी, कभी आपने ये गाथा वंदितों की गाथा पर ध्यान दिया है? मम मंगलम अरिहंता सिद्धा साहु समझदम्मो. आती है गाथा? आती है? ये वंदुती में नहीं है गाथा. हाँ, वंदितों की बोलिए ना. वंदितू में कहाँ है साहब जी गाथा? मम मंगलम अरिहंता. चलो जिसमें है प्रीति तृप्ति बहन बोलो. हाँ तृप्ति बहन. मम मंगल मरियंत सिद्धा साहु स्वयं च धम्मो समदिठी देवा दिंतु समाहिं च बोहिं च. अब थोड़ा भी मेहता जी को याद दिला दो ना, आप कहाँ से बोल रहे हैं, कौन सी गाथा है, कहाँ की है? वंदितू में क्या गया? वंदितु जी वंदितु की है. वंदितू नहीं. वो बुढ़े आदमी है, जरा याद दिलाओ उनको थोड़ा. चलो अब ये रसीला बहन मैदान में कूद पड़े हैं. बोलो रसीला बहन, थोड़ा अर्थ समझावी दो मेहता जी. नहीं, चलो तृप्ति बहन તમે સમજાવો. मम मंगलम अरिहंता सिद्धा साहु सुअम च धम्मो. बोलिए. મમ મંગલ મરિયંતા, મારું જો આત્માનું મંગલ કરનારા બધા સિદ્ધા સાહુ ધર્મ
સમ્યક ધર્મ એ બધું મારું મંગલ કરવા વાળા છે. સમદિઠ્ઠી દેવા દિનતુમ સમાહિમ ચ બોહિમ ચ, આવા દેવોના સ્મરણથી એમનું ચિંતન થી મને સમાહી મરણ અને સાચું જ્ઞાન બોધિ લાભ મળે. સમથિંગ. चलो वेरी गुड. ये तृप्त बहन आपको जो है ये गाथा आज भेज देगी, अर्थ लिख करके सबको भेज देगी. और तीसरी प्रार्थना हमको ये चालू करनी है. मैंने भी 2 प्रार्थना तो बताई है, 2 श्लोक भेजे हैं सबको. आज तीसरी यहाँ से शुरू करिए तक. और लगभग सभी लोग जो प्रतिक्रमण वगैरह करने वाले जानते हैं वो तो रोज ही बोलते हैं. वो क्या है, कैसेट प्लेयर चलता है ना, इसलिए वो फट हो जाती है. 47वीं गाथा है. हाँ जी, बहुत अच्छा है. चलो चलो, अच्छा है, आपको मेहता जी की आंख खुल गई थोड़ी. अब ये प्रार्थना कर लीजिए, आप इसको बोलिए. चलो मेहता जी आप देख करके बोलिए. मम मंगलम अरिहंत, अच्छा सिद्धासु, मम मंगलम अहिंता सिद्धासु सुवम चो धम्मो समदिट्ठि देवा दिंतु समाहिम च बोहिम च. फटाफट मत बोलिए ना. चलो कोने आवड़े छे सरस राग में बहुत अच्छी तरह से बोलने में फर्स्ट प्राइज देना है. भारती बहन बोलो. मम मंगलमरिहंता सिद्धा साहु सुहम च धम्मो सम्मदिट्ठि देवा दिंतुम समाहिम च बोहिम च. बोलो, अर्थ बोलो. मेरे अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु ही मेरे लिए मंगल कारक है, और ऐसे सम्यक दृष्टि देव के द्वारा ही मुझे समाधि और बोधि की प्राप्ति हो. बहुत अच्छा है. चलो अब ये जो है सबको पहली प्रार्थना, दूसरी प्रार्थना, तीसरी प्रार्थना ये सबको रोज करनी है. सुबह उठते ही बोलिए, रात को सोते अवश्य बोलिए. ये सम्यक दर्शन की रक्षा करने की प्रार्थना है, ऐसा मत समझिए. ये सम्यक दर्शन के भावों को प्रबल करने की प्रार्थना है. मैं जो रोज मंगल पाठ दे रहा हूं ना इला बहन जी, ये मंगल पाठ इस गाथा के शब्दों से बना हुआ है. मम मंगलम अरिहंता सिद्धा साहु सुहम च धम्मो. अरिहंत, सिद्ध, साधु और धर्म ये चारों ही मेरे लिए महान मंगलिक रूप में है. ये ही मेरे मंगल रूप में है. बस इसका मतलब क्या, इसके सिवाय दूसरे कोई मेरा मंगलकारी नहीं है. ऐसा चारों ही मंगल रूप है, चारों ही लोकोत्तम है, और इन्हीं चारों की शरण स्वीकार्य है. मैं इसीलिए इनकी शरण स्वीकारता हूँ. ये हमारा मंगल पाठ भी है ना, सम्यक दर्शन की श्रद्धा को बढ़ाने वाला है. मंगल पाठ भी इसी हेतु से चल रहा है, इसीलिए चल रहा है. तो पहले आप इस पर ध्यान दीजिए कि मंगल पाठ के अंदर के भी बहुत बड़े अच्छे रहस्य हैं. अब ये जिस तरह से आपने बोला है तो उसके साथ भाव जुड़ गए आपके सब, तो उसके अंदर समाधि, अब समाधि भाव देने वाला कौन तत्व है ऐसा. अब ये सिद्धि और समाधि के लिए ये हमारे ही भगवान परमात्मा देवता जो है उनकी मुख्य बात है और किसी की नहीं है. आप इन पर लक्ष्य दीजिए, ये आप भूलिए मत, समझे कि नहीं. अब बोलिए साहब मैं क्या करूं, टाइम पूरा हो जाता है जल्दी, अभी भी विषय पूरा नहीं हुआ. Mathin Vandami, Kritikosmi. If anybody has any question, please raise your hand. Please raise your hand. कोमल बेन आपने अनम्यूट की. अच्छा, एनीबडी एल्स? मथिन वंदमी, लगता है किसी को क्वेश्चन नहीं है, तो मुझे आगे की. साहब कपिल को भी मिथ्यात्व लगेगा ना? कपिल भी मिथ्यात्वी था ना साहब? कपिल तो था ही मिथ्यात्वी. कपिल सम्यक दृष्टि नहीं था कि उसका सम्यक दर्शन चला जाए. सम्यक दृष्टि तो मरीचि बने हुए थे, मरीचि का सम्यक दर्शन गया ना. कपिल को क्या नुकसान होने वाला है? जिसके पास है उसका नुकसान हो रहा है, नहीं है उसका नुकसान क्या हो रहा है? आपके फ्रेंड के साथ आप गए, वैष्णो देवी गए,
तो फ्रेंड के साथ वैष्णो देवी गए तो फ्रेंड का नुकसान है कि आपका नुकसान है? ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है। मैंने 10 करोड़ प्राप्त किए, 10 करोड़ के डायमंड मेरे पास है, नुकसान मेरा होगा, दूसरे का नहीं होने वाला है। संगीता बेन। गुरुदेव, भगवान महावीर को फिर सम्यक दर्शन फिर प्राप्त वापस कब हुआ? बस यहाँ वापिस हुई 16वें भव में, यहीं आकर रुका हूँ विश्वभूति के, फिर वापिस जो है गाड़ी पाटों पर आ गई। धन्यवाद, थैंक यू। विजय भाई मेहता, विजय भाई शाह। साहब जी, त्रिदंडी क्या होता है और ये जो भव आपने बताए उसमें कितना काल निकल गया? 2 प्रश्न थे। काल तो बहुत लंबा निकला है इसके अंदर। अब सबके आयुष्य का कैलकुलेशन कर ले हम तो ख्याल आ जाएगा। त्रिदंडी मतलब उन्होंने 3 दंड अलग अलग धारण कर लिए। पैर में खड़ाऊ पहनूंगा, सिर पर जो है दाढ़ी मूछ बढ़ाऊंगा और सिर पर छत्र धारण करूंगा। ऐसे 3 दंड के ऊपर से उन्होंने जो है बनाया, इसलिए उनके 3 दंडों के नाम से उनका नाम ही त्रिदंडी पड़ गया। बस। और ये संस्कार बार बार मनुष्य के भव में आते ही रहे, त्रिदंडी के संस्कार। क्योंकि देव भव में जाए तो त्रिदंडी बन नहीं सकता है। देवलोक में तो देवी देवता तो दीक्षा ले नहीं सकते हैं, वो साधु बनते नहीं है। और ये बार बार संन्यास ले रहा है, सन्यासी संत बन रहा है। तो सन्यासी संत जब भी बनता है तो फिर त्रिदंडी बनता है, फिर त्रिदंडी बनेगा। फिर तो एक भव में जो गलती की वो संस्कार भी कितने भविष्य के भवों तक आगे आ सकते हैं, आपको ये देखना है। यहाँ पर एक जन्म की गलती और वो कितने जन्मों तक वो कल संस्कार साथ में आ रहे, ये तकलीफ हो रही। जी महाराज साहब जी, खूब। भारती बेन। हाँ साहिब जी, मथेरंदा में मरीचि के आचार में खामी थी, लेकिन भाव तो उनके प्रबल थे ना, सम्यक दर्शन की हाजिरी में। आपने ध्यान नहीं तो सुना, उनको धर्म, आपने ध्यान से सुना नहीं। शुरुआत में जब थे तब आचार में खामी थी, और जब कपिल ने आकर के ये पूछा कि वहां आदेश्वर भगवान के पास धर्म है तो आपके पास नहीं है क्या, तो वो तुलना करके समान अर्थ में बोल गए। कपिला इत्थम्पि इहयम्पि, हे कपिल, जो आदेश्वर भगवान के पास जैसा धर्म है वही वैसा मेरे पास भी है, कोई ना नहीं है। अब ईश्वर भगवान के पास कितना ऊंचा कैसा धर्म है और अपने पास क्या कैसा है, दोनों की कंपैरिजन की, ये गलती हुई कि नहीं हुई? ओरिजिनल डायमंड के साथ में इमिटेशनल डायमंड की तुलना की तो ये गलती हुई कि नहीं हुई? ओरिजिनल डायमंड 10 करोड़ का है और इमिटेशन 10 रुपए का है, तो कितनी बड़ी समान तुलना की इसके लिए ना साहिब जी। हाँ, ये बात है। ये विचारधारा में घुसा तब तो बिगड़ा ना। विजय भाई मेहता। साहब जी, मरीचि के भाव में उन्होंने तो उत्सुक भाषण किया था, वही कह सकते हैं ना? अब यही बोलिए ना, बात तो वही हुई ना। आपके भाव बिगड़े तब भाषा बिगड़ गई, उसको उत्सुक मतलब विरुद्ध बोलना हो गया। बात इतनी सी है। मथेरंदा में लगता है अभी आगे कोई क्वेश्चन नहीं है, तो मैं आगे की सूचना दूं। 1 मार्च को जो है हमारी 14 का कार्यक्रम आ रहा है जो प्रश्नोत्तर होगा। तो देवचंद्र जी महाराज की 24वीं के वीडियो जो है 1 to 6 आप देख लीजिए प्लीज। एंड नवकार मंत्र के प्रयोग आप लोगों को ग्रुप में भेजे गए हैं। 8 तक प्रयोग लिखित है और 8, 9, 10 की वीडियो है, लेकिन हम जो क्वेश्चंस लेंगे वो 1 to 10 लेंगे। तो 1 to 10 आपको लिखित भी भेजा गया है और वीडियो भी उपलब्ध है 8, 9, 10 की। तो कृपा करके आप प्रिपरेशन करें। हमारे 7 to 8 जो रहेगा देवचंद्र जी महाराज का क्वेश्चंस के अराउंड रहेगा, एंड 8 to 9 जो है नवकार मंत्र का रहेगा। और प्लीज आप 10 मिनट पहले आपको उस
प्रोग्राम में ज्वाइन होना है 14 के दिन। और एक अनुरोध है और निवेदन है, जो लोग पोषद करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, वो प्लीज आप अपना प्रतिक्रमण और पोषद करें। आपको इस क्लास में 14 के दिन जोड़ने की जरूरत नहीं है। और कल की जो है क्लास हमारी रहेगी मंडे की, द्रव्यानुयोग की है 7 to 8 एंड 8 to 9 जो है कर्म फिलोसॉफी की है। तो कृपा करके आप ज्वाइन करें। और मथे वंदामि कृतज्ञोस्मि, और आपको मंगल पाठ करने की मैं विनंती करती हूँ। ओरियंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसागुणं हे सुपंच नमोकारो सर्वभावपणासनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शान्तिः।